यह आदमी एक सुनसान द्वीप के किनारे पूरी तरह बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। उसकी नजर जहाँ तक गई वहाँ सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके साथ ही किनारे पर बेजान पड़े थे। वह भागता हुआ जैसे ही उनके पास पहुंचा, वहाँ वे पहले ही मर चुके थे। अब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही इस द्वीप पर जिंदा बच पाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक जंग शुरू होने वाली थी। दरअसल इस आदमी का नाम रॉबिन्सन होता है। कुछ दिन पहले रॉबिन एक समुद्री सफर पर निकला था। वह अपने सब दोस्तों के साथ समुद्री जहाज पर आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक एक बहुत बड़े तूफान ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उस तूफान की लहरें इतनी खतरनाक थीं कि पूरा का पूरा जहाज उस विशाल समुद्र के बीचों बीच डूब गया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आया, जहाँ उसने कई गड्ढे खोदे और अपने सब साथियों को दफना दिया। उस सुनसान द्वीप पर रात गुजारने के लिए वह एक ऊंचे दरख्त पर सोता रहा। सुबह होते ही उसकी नजर समुद्र में फंसे उसके अपने जहाज पर पड़ी। वह बिना सोचे पानी में तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने जहाज तक पहुंचा और वहां से अपने जिंदा रहने के लिए जो जरूरी सामान उसे मिलता गया वह उसे जमा करता गया। जैसे ही वह जहाज के निचले हिस्से में पहुंचा, वहाँ उसे किसी की अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उसने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने उसका अपना ही कुत्ता जैक खड़ा था। उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और कुछ लकड़ियों से बेड़ा बनाकर जितना सामान उठा सकता था सब लेकर वह वापस किनारे की तरफ निकल पड़ा। अथक मेहनत के बाद आखिरकार वह उस किनारे तक पहुंच ही गया। आते ही उसने खाना खाकर अपना और जैक का पेट भर लिया। लेकिन यहाँ इस सुनसान जगह पर वह खाना उसके लिए कम पड़ने वाला था, क्योंकि वह खाना सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन का था। लेकिन अगर 4 से 5 दिन तक किसी करिश्मे की तरह कोई मदद उसके लिए आ गई तो उसकी खुशकिस्मती, नहीं तो वह यहाँ भूख से ही मरने वाला था। इसलिए वह जैक को अकेला ही छोड़कर खुद किसी आंधी की तरह दौड़ पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि आगे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा। घने जंगल को किसी गोली की तरह पार करते हुए वह उस द्वीप के दूसरे कोने तक जा पहुंचा। लेकिन जो नजारा उसके सामने था उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ कर रख दी। दूर दूर तक उसके सामने सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी था। चारों तरफ फैला पानी देखकर अब उसे लगा कि वह यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। अपने सामने का मंजर देखकर वह पूरी तरह टूट गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। उस द्वीप पर रहते हुए उसे कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वहाँ से उसे कोई भी जहाज गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब उसे अपनी जिंदगी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही थी। एक दिन रॉबिन अपने कुत्ते जैक के साथ किनारे पर खड़ा था। तभी अचानक जैक जोर जोर से भौंकने लगा। जब रॉबिन की नजर समुद्र पर पड़ी तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। दूर उसे एक बड़ा जहाज नजर आया जो ठीक उनके सामने से गुजर रहा था। उसे देखते ही रॉबिन तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। रॉबिन अपने हाथ में मशाल पकड़े उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसने जल्दी से आग जलाने की कोशिश की, मगर शोले उठने में देर लग गई। तब तक जहाज धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। घबराहट में उसने राइफल उठाई और कई फायर किए, लेकिन समुद्र की गरजती लहरों ने हर आवाज को दबा दिया। जहाज आगे बढ़ता रहा, मगर पीछे से रॉबिन की वो दर्द भरी आवाज उस जहाज के करीब भी न जा सकी। वो जहाज भी रॉबिन की आखिरी उम्मीद था और अब वह भी उससे दूर जा रहा था। घबराहट में वह सीधा समुद्र में कूद पड़ा। रॉबिन पूरी ताकत से जहाज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तेज लहरों के सामने उसकी एक न चली और वह उन लहरों के बीच वहीं का वहीं तैरता रहा। वो जहाज इतना दूर हो गया कि सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता नजर आने लगा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। थका हुआ रॉबिन वापस किनारे पर आ गिरा। उसकी उदासी देखकर उसका सबसे करीबी साथी जैक भी जोर जोर से वहाँ भौंकने लगा, जैसे वह भी अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हार चुका हो। रात भर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मगर अब उसे बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब ज्यादा देर वह खुले आसमान में रह तो सकता नहीं था, इसलिए उसने उसी दिन कुछ लकड़ियां जमा करके धीरे धीरे अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना तैयार करने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी रात गुजारने के लिए एक आर्जी घर बना ही लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक रूटीन में ढल गई। सुबह खाने की तलाश, दिन में घर और आसपास का काम, और शाम को समुद्र के किनारे जैक के साथ बैठकर दूर किसी मदद के आने का इंतजार करता। देखते ही देखते उसे वहाँ पूरे 6 साल गुजर गए। जैक भी हर पल उसकी जिंदगी का सबसे करीबी साथी बना रहता। जैक एक जानवर जरूर था, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा साथी भी अकेले इंसान के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं होता। रात जब वह सोता उसे अपनी पत्नी की खूब याद सताती। वह अंदर ही अंदर सोचता कि काश उस दिन वह अपनी पत्नी की बात मान लेता तो आज इस हाल में न होता। एक दिन जब वो दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे, अचानक रॉबिन की नजर रेत पर बने एक अजीब से पैर के निशान पर पड़ी। उस पैर के निशान को देखते ही उसे लगा
कि शायद यह उसी के पैर का निशान होगा। जब उसने उसे ध्यान से देखा तब उसके होश उड़ गए। जिस पैर के निशान को वो देख रहा था वो किसी अनजान इंसान के कदम का निशान था। रॉबिन ने तुरंत राइफल मजबूती से पकड़ी और आसपास नजर घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं उसका साथी जैक भी बेचैन नजर आने लगा, जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो गया हो। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ लकड़ी से बनी कई कश्तियाँ खड़ी दिखाई दी। साफ था जैसे कोई उन्हें कुछ देर पहले ही यहाँ छोड़ कर गया हो। अब सवाल ये था, इस सुनसान द्वीप पर आखिर और कौन मौजूद था। उसके दिल में डर और भी बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी रॉबिन धीरे धीरे आवाजों की तरफ बढ़ता गया। अपने हाथ में अपनी राइफल थामे उसने एक बड़े दरख्त के पीछे छुपकर जब दूर अपने सामने देखा तो उसकी रूह कांप उठी। सामने लोगों का एक बड़ा झुंड किसी खौफनाक रस्म में मशगूल था। वहाँ कुछ कैद लोग रस्सी से बंधे हुए नजर आ रहे थे। अपने सामने ये देखकर रॉबिन समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने तुरंत अपनी राइफल रीलोड कर ली। जैसे जैसे वो अपने सामने का डरावना दृश्य देखता गया उसका दिल जोर जोर से धड़कता गया। वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन फिर उसकी नजर उन कैद लोगों पर पड़ी। उनकी बेचैनी और मदद की उम्मीद ने उसके अंदर की इंसानियत को जगा दिया, क्योंकि वहाँ खड़े आदिवासी एक आदमी को काटने वाले थे। 6 साल की तन्हाई के बावजूद वो किसी बेकसूर को यूं मुसीबत में छोड़ नहीं सकता था। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी राइफल उठाई और मौका देखते ही ट्रिगर दबा दिया। एक तेज गोली निकलकर सीधा एक आदिवासी को जा लगी। उसे गोली लगते ही वो खौफनाक रस्म एकदम अफरा तफरी में बदल गई। सब आदिवासी इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक बंधा हुआ आदिवासी अपनी रस्सी तोड़कर भाग निकला। भागते भागते वो सीधा रॉबिन के सामने आ गया। उस आदमी को अपनी ओर आता देख रॉबिन घबरा गया। घबराते हुए वो उससे कहने लगा, हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो आदिवासी भी अपने हाथ में हथियार लिए उसके पास बढ़ा और एकदम नीचे आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसका पैर पकड़ा और सीधा अपने कंधे पर रख दिया, जैसे वो रॉबिन को अपना मालिक समझ रहा हो। रॉबिन हैरान था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदिवासी उसका पैर अपने कंधे पर किस लिए रख रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक रॉबिन की राइफल उठा ली। उस आदिवासी ने राइफल उठा तो ली थी, मगर वो उसे चलाना नहीं जानता था। ये देखते ही रॉबिन समझ गया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने तुरंत कहा, मेरी गन मुझे वापस दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब उस आदिवासी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी तब उसने अपने पास रखा बचा कुचा खाना निकाला और नीचे एक पत्थर पर रख दिया। इशारों ही इशारों में रॉबिन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसकी मदद करना चाहता है। ये देखकर आदिवासी घबराते हुए घूर घूर कर रॉबिन की तरफ देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि सामने खड़ा रॉबिन उसे मारने नहीं बल्कि उसकी मदद करना चाहता है, तब वो आदिवासी डरते हुए पास रखे खाने की तरफ बढ़ने लगा। मगर उसी वक्त झाड़ियों से कुछ हमलावर आदिवासी बाहर निकल आए। रॉबिन ने मौका देखते ही एक आदिवासी को वहीं पर ढेर कर डाला। लेकिन इस बार रॉबिन की खुशकिस्मती थी कि मौके पर वो आदिवासी भी उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। उसने एक ही झटके में वहाँ मौजूद हमलावर आदिवासी को मौत की नींद सुला दिया। कुछ ही लम्हों में वहाँ खतरा टल गया। लड़ाई खत्म होने के बाद जब रॉबिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदिवासी अपने हाथों मारे हुए आदिवासी के शरीर के टुकड़े खा रहा होता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि जिस आदिवासी की उसने जान बचाई वो कोई आम आदिवासी नहीं बल्कि एक आदमखोर कबीले से ताल्लुक रखता है। रॉबिन की घूरती हुई आंखें जब उस आदिवासी ने देखी तो वहीं से वो दुम दबाकर भाग निकला। रॉबिन बिना वक्त गंवाए अपने ठिकाने की तरफ दौड़ पड़ा। वो अपने ठिकाने पर आते ही अपनी हिफाजत मजबूत करने में लग गया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए घर के चारों तरफ जाल फैलाना शुरू कर दिए। रॉबिन ने चारों तरफ नुकीली लकड़ियां गाड़ दी, कई जालों और रुकावटों का इंतजाम किया। अपने सबसे खतरनाक हथियार में उसने बहुत सारी गोलियां भर दी ताकि खतरा आते ही वो अपनी जान की हिफाजत कर सके। अपनी जान की हिफाजत के लिए वो कई महीनों तक लगातार एक ही जगह पर छुपा रहा। दिन हो या रात वो हर वक्त चारों तरफ नजर रखता ताकि कहीं आदिवासियों का कोई झुंड उसका शिकार करने उस तक पहुंच न जाए। मगर अजीब बात ये थी कि महीने गुजर गए और किसी भी आदिवासी ने अपना बदला लेने के लिए उस पर हमला नहीं किया। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अगर खतरा उसके पास नहीं आ रहा तो वो खुद उसका पता लगाएगा। रॉबिन अपने हाथ में अपनी राइफल पकड़े अपने साथी जैक के साथ जंगल की गहराइयों की तरफ निकल पड़ा। धीरे धीरे वो घने जंगल से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ ही आगे आने पर अचानक उसका पैर नीचे फैलाए गए जाल पर पड़ गया। उस जाल में फंसते ही वो उल्टा लटकने लगा। अब वो वहाँ बुरी तरह फंस चुका था। उसका साथी जैक भी डर के मारे उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से उल्टे पैर भाग निकला। रॉबिन वहाँ अपनी मदद के लिए चिल्लाता रहा। तभी घने जंगल से वही आदिवासी बाहर आ निकला। उसने आते ही रॉबिन को घूरना शुरू कर दिया। उसने
उसने डरते डरते रोबिन की नीचे गिरी राइफल उठा ली। उस अनोखी राइफल को देखकर उस आदिवासी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान फैल गई जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया। उल्टा लटका हुआ रोबिन समझ गया कि यही उसके पास मौका है। उसने तुरंत किसी तरह अपना चाकू निकाला और खुद से बंधी रस्सी को बीच से काट डाला। आजाद होते ही उसने अपनी राइफल सीधा उस पर चला दी जो उसे छूती छूती आगे निकल गई। आदिवासी एकदम से चौंक गया। वो समझ गया कि ये छोटा सा हथियार उसके लिए बहुत खतरनाक है। रोबिन ने उसे दिखाने के लिए अपनी राइफल ऊपर दरख्त पर बैठे पक्षियों पर चला दी, जिससे एक पक्षी वहीं पर ढेर हो गया। अपने सामने ये सब देखकर उस आदिवासी ने भी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और इतने सही निशाने से फेंका कि वो सीधा अपने निशाने पर जा लगा। तब रोबिन को एहसास हुआ कि ये आदिवासी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि काफी होशियार भी है। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से भरोसा पैदा होने लगा। आखिर उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। उस रात दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और शायद पहली बार इस सुनसान द्वीप पर रोबिन बेचारे को तन्हाई थोड़ी कम महसूस हुई। लेकिन भरोसे के साथ साथ डर भी अभी बाकी था, इसलिए उसने एहतियातन उसे बांध कर रखा। मगर अगली सुबह कुछ अजीब हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आँख खुलते ही रोबिन ने देखा कि वो आदिवासी ठीक उसके सामने खड़ा है। न उसके चेहरे पर गुस्सा था और न ही भागने की कोशिश, बल्कि वो आदिवासी उसके लिए सुबह का खाना लेकर आया था। ये मंजर देखकर रोबिन का शक धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने तुरंत उसे आजाद कर दिया और पहली बार उसे एक दोस्त की तरह देखा। उसी दिन उसने उसका नाम हंटर रख दिया। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। रोबिन ने हंटर को अपनी भाषा सिखानी शुरू की और हैरत की बात ये थी कि हंटर बहुत जल्दी सीखने लगा। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे की बातें समझने लगे। अब वो आदिवासी सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा, बल्कि इस सुनसान द्वीप पर रोबिन का सबसे करीबी साथी बन चुका था। वो घर के काम से लेकर शिकार तक हर जगह रोबिन का साथ देता। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी। एक शाम दोनों आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। गुफ्तगू के दौरान जिंदगी और दुनिया को देखने के नजरियों पर बात शुरू हो गई। हंटर की सोच और तजुर्बे रोबिन से काफी अलग थे। दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे बात बहस में बदल गई। गुस्से में रोबिन ने हंटर को एक ऐसा लफ्ज कह दिया जो उसके दिल को लग गया। ये सुनते ही हंटर चुपचाप तुरंत वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। एक ही द्वीप पर रहते हुए भी दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। जब कभी सामना होता दोनों नजरें चुरा कर गुजर जाते। मगर वक्त के साथ रोबिन को एहसास होने लगा कि उसने गुस्से की वजह से अपने सबसे करीबी दोस्त को खुद से दूर कर दिया है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज रह गई थी और वो था पछतावा। कई दिन सोचने के बाद वो अपने साथी हंटर को दोबारा से ढूंढने निकल पड़ा। जब हंटर द्वीप किनारे अकेला मिला तो रोबिन चुपचाप उसके पास गया और अपनी गलती पर माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि आगे से दोनों एक दूसरे की सोच का एहतराम करेंगे और दोस्ती को हर चीज से ऊपर रखेंगे। हंटर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर उसकी माफी कबूल कर ली। उस एक पल ने दोनों को पहले से भी ज्यादा करीब कर दिया। अब दोनों फिर साथ वक्त गुजारने लगे। कभी समुद्र के किनारे घूमते, कभी शिकार करते और कभी हंस हंस कर पुराने गिले शिकवे भूल जाते। मगर एक दिन हंटर ने एक ऐसा राज बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बताया कि उसने अपने कबीले के कुछ कानून तोड़े थे, इसी वजह से उसे सजा के तौर पर यहाँ भेजा गया था। और क्योंकि रोबिन ने उसकी मदद की थी, इसलिए अब किसी भी सूरत वो लोग उससे अपना बदला लेने के लिए उसे ढूंढने जरूर यहाँ आएंगे। ये खबर सुनते ही दोनों समझ गए कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी। अगले पूरे 4 महीने दोनों ने अपनी हिफाजत के लिए जाल, रुकावटें और धमाकेदार फंदे तैयार करने में लगा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगला मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एक दिन जब दोनों सुकून से बैठे थे, अचानक उन्हें ज्वालामुखी की तरफ से जोर जोर की गरज सुनाई देने लगी। दोनों तुरंत चौकन्ने हो गए। जब दोनों ने उसी गुफा की तरफ जाकर देखा, तब वहाँ वही आदिवासी कबीले के लोग एक बार फिर से किसी इंसान की बलि की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी तैयारी के मुताबिक फैलाए गए जाल पर आग लगा दी। आग लगते ही चिंगारियां जल उठी और आग तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उस आग को देखते ही उनका तीसरा साथी जैक उस आग के पीछे दौड़ पड़ा। रोबिन ने उसे जोर जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और उसका सबसे वफादार साथी जैक हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया। अपने सामने अपने साथी को दूर जाता देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। यह सदमा इतना गहरा था कि रोबिन का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन न चाहते हुए भी उसने जैक को जमीन में दफना दिया और काफी देर तक उसकी यादों में खोया रहा। सालों से उसका साथ देने वाला उसका वफादार साथी जैक हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया, लेकिन मुश्किलें उनके लिए अभी खत्म नहीं हुई थी। हंटर ने उसे समझाया कि अगर कबीले को उसके जिंदा होने की खबर मिल गई तो वो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे। तब रोबिन ने एक नया प्लान बनाया। उसने कहा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो एक बड़ा बेड़ा बनाकर द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करें। लेकिन इस बात ने हंटर को परेशान कर दिया। हंटर इसलिए परेशान हुआ क्योंकि उसे लगा रोबिन उसे दोस्त नहीं बल्कि गुलाम बनाने की सोच रहा है। पुरानी गुलामी की बातें याद आने से उसको शक हो गया। इसलिए एक बार फिर से दोनों के दरमियान एक नई गलतफहमी जाग उठी और बात इतनी बढ़ गई कि हंटर फिर से उससे दूर हो गया। अब रोबिन एक बार फिर से तन्हा रह गया। उसने अकेले ही द्वीप
छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत के बाद धीरे धीरे एक बड़ा बेड़ा तैयार होने लगा। हर लकड़ी, हर रस्सी और हर गिरह में उसकी उम्मीद जुड़ी हुई थी। फिर एक दिन जब रोबिन अपने काम में मशगूल था, अचानक हंटर उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न ही शिकवा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अपने दोस्त का साथ देने के लिए तैयार है। ये सुनकर रोबिन को महसूस हुआ कि शायद उनकी दोस्ती हर गलतफहमी से ज्यादा मजबूत थी। हंटर ने अपने हाथों से बनाई हुई एक माला उसे यादगार के तौर पर दे दी और दोनों की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन अगले ही दिन एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि उन्हें वहाँ से हिलने का समय तक नहीं मिला। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने सब जानवरों को तहखाने लगाया और अपनी बनाई गई कमजोर सी झोपड़ी में छुपकर पूरी रात उस भयंकर तूफान के थमने का इंतजार करते रहे। उस खतरनाक तूफान में उसका बनाया गया बेड़ा भी धीरे धीरे खुलने लगा और तभी अचानक वो बेड़ा फिसलते हुए सीधा पानी में जा गिरा। सुबह जब दोनों अपनी झोपड़ी से बाहर निकले तो पूरा द्वीप तबाह हो चुका था। हर तरफ टूटी हुई लकड़ियां और बिखरे हुए पेड़ पड़े थे। यही नहीं बल्कि उस खौफनाक तूफान में उनके सब जानवर भी मारे जा चुके थे। सबसे बड़ा सदमा यह था कि उनका बनाया हुआ बेड़ा भी सैलाब में बहकर गायब हो चुका था। लेकिन अब उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पूर्णिमा की रात धीरे धीरे उनके और भी करीब आती जा रही थी और कबीले के आदमखोर लोग किसी भी समय वापस आ सकते थे। इसीलिए दोनों ने मिलकर पूरे द्वीप को एक जंग का मैदान बना दिया। हर जगह छुपी हुई रुकावटें और जाल लगा दिए गए। रोबिन ने अपने शातिर दिमाग से एक ऐसा हथियार तैयार किया जो छुपकर हमला कर सकता था और हर रास्ता जाल से भर दिया गया। पूर्णिमा की रात रोबिन ने अपना पूरा रूप बदलकर खुद को कबीले जैसा दिखने वाला आदमखोर बना लिया। फिर उसने अपनी बांसुरी बजाकर उन्हें अपने फैलाए गए जालों की तरफ खींचना शुरू किया। शुरू में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जब सब आदिवासी लोग जैक की कब्र के पास पहुँचे, वहाँ उन्होंने सब कुछ खोद डाला। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। जब सब आदिवासी लोग उसकी झोपड़ी के आसपास पहुँचे, उसने तुरंत अपने फैलाए हुए जाल की रस्सी काट डाली और अगले ही पल पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल गया। जैसे जैसे सब जाल खुलते गए, सब आदिवासी लोग जालों में फंसते गए। उधर सब आदिवासी जैसे ही उनके घर की तरफ बढ़े, अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। घर के साथ साथ सब आदिवासी वहीं ढेर हो गए। दोनों को लग रहा था अब जीत उनकी है, लेकिन अगले ही पल कुछ आदिवासी लोग घने जंगल से बाहर आ निकले और एक तीर सीधा रोबिन को जा मारा। हंटर से अपने साथी को तड़पता हुआ देखा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी सीधा उस आदिवासी के सर पर दे मारी, जिससे वो वहीं पर खत्म हो गया। उसने तुरंत उसकी छाती से तीर बाहर निकाला और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने किसी तरह करके जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ निकाली और उसके जख्म भर दिए। मगर रोबिन की बदकिस्मती, पूरे 10 दिन गुजरने के बाद भी उसकी हालत बेहतर होने के बजाय और भी बिगड़ती गई। उसका जख्म इतना गहरा था कि उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलता गया। अगर उसका जल्द ही जख्म ठीक न हुआ तो रोबिन की मौत पक्की है। लेकिन उसका साथी अब भी उसके साथ था। उसने फैसला किया कि वह रोबिन को अपने कबीले तक ले जाएगा। डर तो था, लेकिन उसे रोबिन की जान ज्यादा अजीज थी। वो तुरंत रोबिन को लेकर अपने कबीले की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह वहाँ पहुँचे, दोनों को घेर लिया गया। वहाँ मौजूद सब आदिवासी लोगों को लगा रोबिन एक दुश्मन है, क्योंकि उनके कबीले पर कुछ लोग पहले भी हमला कर चुके थे और उस हमले में कई आदिवासी लोगों को पकड़ लिया गया था। इसलिए उन्हें लगा कि वो उनका दुश्मन है। मगर उसकी खुशकिस्मती ये थी कि कबीले के एक कानून के मुताबिक बीमार को मारना मना था, इसलिए उसका वहाँ इलाज शुरू कर दिया गया। मगर उस इलाज के पीछे उसके लिए एक खतरा भी था। उसी दिन फैसला किया गया कि जब रोबिन पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उसे हंटर के साथ एक आखिरी मुकाबला करना होगा। उस मुकाबले में जो भी जीतेगा वही जिंदा बच पाएगा। पूरे 6 दिन बाद वो लम्हा आ ही गया जब रोबिन और हंटर दोनों एक दूसरे के सामने जंग के मैदान में खड़े थे। नीचे उनके तेज आग भड़क रही थी। अगर जरा सा भी हिले तो सीधा आदिवासी लोगों का खाना बनना तय था। अब फैसला दोनों दोस्तों के बीच था, या तो दोनों ही मर जाएं या कोई एक जीतकर जिंदा रहने का फैसला करे। दोनों की सांसें तेजी से धड़क रही थीं। तभी अचानक दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को हराने में लग गए, लेकिन जख्मी होने की वजह से रोबिन ज्यादा देर तक हंटर के सामने टिक नहीं पाया और अचानक उसके हाथ से उसका चाकू नीचे जा गिरा। अब लड़ने का उसके पास कोई और मौका नहीं था, इसलिए वो हंटर से कहने लगा, मुझे मार दो, मैं अब और जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आगे से हंटर ने उसे मारने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अगर उसने उसे न मारा तो दोनों का मरना तय था, इसलिए न चाहते हुए भी हंटर उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले हंटर रोबिन को मार पाता, अचानक हवा में गोली उड़ती हुई सीधा हंटर को जा लगी। गोली लगते ही हंटर रोबिन की बाहों में गिर पड़ा। पल भर में सब कुछ बदल गया। रोबिन का सबसे बड़ा सहारा उसी लम्हे उससे छिन गया। अचानक वहाँ बड़ी तादाद में वही लोग फिर से आदिवासी लोगों पर हमला कर चुके थे। उन सब लोगों ने पूरा आदिवासी कबीला अपने कब्जे में ले लिया। वक्त गुजरता गया। लगभग 28 साल बाद रोबिन किसी तरह उस द्वीप से बाहर निकल ही आया। उसे जिंदगी वापस मिली और दोबारा अपनी दुनिया में लौट आया। अपनी जिंदगी उसने दोबारा अपनी पत्नी के साथ बसा ली, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा उसी द्वीप पर रह गया। आज भी जब वो आग के पास बैठता है तो उसे अपने सबसे वफादार साथी हंटर और जैक दोनों की याद सताती है। वो दोस्त जिसके साथ उसने जिंदगी के सबसे गहरे लम्हे गुजारे थे। हमेशा हमेशा के
के लिए उसके दिल में उसके साथी हंटर और जैक की यादें एक तस्वीर की तरह जिंदा रह गईं। और आखिरकार ये दर्द भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।